अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC अथॉरिटी को तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया है। इससे पहले कि मैं इस मसले पर गुफ्तगू करूं, आपको ये बताता चलूं कि CPEC अथॉरिटी आखिर है क्या। CPEC अथॉरिटी को वजूद में लाने का असल मकसद पाक चीन इक्तिसादी कॉरिडोर से जुड़े हुए तमाम मनसूबाजात की तकमील और निगरानी को शफाफ तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। ये अथॉरिटी तमाम मनसूबाजात की शफाफ तरीके से तकमील को मुमकिन बनाने के लिए कायम की गई थी, जिससे अमेरिका और भारत के पेट में हर वक्त मरोड़ उठते रहते हैं। इन्हें पाक चीन दोस्ती और बाहम मंसूबे किसी तौर पर भी अच्छे नहीं लगते। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने CPEC मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कौन कौन से प्लान बना रखे हैं और इस पर अमल दरामद किस तरह से होगा। दोस्तों, ये बात तो आपके इल्म में है कि अमेरिका ने इमरान खान के दौरे रूस से नाराज होकर PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश का एक जाल बिछाया। चूंकि पाकिस्तान अपनी आज़ादी से लेकर आज तक अमेरिका के ज़ेरे असर रहा है, ये पहला मौका था कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने अमेरिका को नो मोर कहा, जिसकी वजह से अमेरिका को इमरान खान के खिलाफ इक़दामात उठाने पड़े। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका को हमेशा यस कहने वाला मुल्क उसे नो कह दे। यही वो रऊनत थी जिसने अमेरिका को इमरान खान के खिलाफ उकसाया और हमारे ही मुल्क में मौजूद अपने वफादारों से मिलकर एक जाल बुना और गैर जमहूरी हथकंडों से एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। दोस्तों, सारे मामलात आपके गोश गुजार कर देने के बाद अब मैं उस मामले की तरफ आता हूं जिसका इशारा मैंने प्रोग्राम के आगाज में दे दिया था कि शहबाज शरीफ ने CPEC अथॉरिटी को तहलील करने का हुक्म दे दिया है। और साथ साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अमेरिका की क्या खिदमत करने के लिए तैयार बैठी है। कहा यह जा रहा था कि नई हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी, नेब को जड़ से उखाड़ने, अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात के खात्मे, आइंदा इंतखाबात जीतने और अपने गिरे हुए मोराल को बुलंद करने के लिए वजूद में लाया गया है। ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन कोई ये बताए कि अमेरिका बहादुर को नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बने हुए मुकदमात से क्या दिलचस्पी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो या बरतानिया में, उसे इससे क्या सरोकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग या दूसरी जमातों का मोराल अगर गिरता है तो इससे अमेरिका को क्या हासिल। अब यहां यह सवाल बनता है कि अमेरिका और उस जैसे दूसरे ममालिक को आखिर क्या पड़ी थी कि वो एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करें और एक ऐसे टोले को मुसल्लत करने की कोशिश करें कि जिनके खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में मुकदमों की एक तवील फहरिस्त है। तो कान खोल के सुन लें कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी काम खामखा नहीं करती जब तक कि उसके पीछे उसका कोई जबरदस्त मुफाद पोशीदा ना हो। अमेरिका पाकिस्तान के पीछे ऐसे ही पड़ा नहीं रहता, उसके बहुत सारे मुफादात जो इस खित्ते से मुतालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और इस खित्ते में पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो उसके हमेशा काम आता है और उसकी हर बात पर यस बोलता है। तो फिर कैसे अमेरिका पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे और उस पर दबाव न डाले कि वो उसके काम आए। अगर दुनिया में अमेरिका का कोई साथ देने वाला एक मुल्क भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के साथ हर दौर में और आइंदा भी जम के खड़ा होकर उसकी जंग, उसके मुफादात और उसके मामलात में उसके साथ साथ शरीक रहता है और रहेगा, जिसकी अहम वजह पाकिस्तान का करप्ट सियासी निज़ाम और उसके साथ जुड़ी हुई वो शख्सियात हैं जो हर वक्त हाथ बांधे अमेरिका को वेलकम कहने के लिए तैयार रहती हैं और बदले में हुकूमतें हासिल करती हैं और अपने लिए हमदर्दियां भी हासिल करती हैं। इसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। नंबर 1 ये कि अमेरिका आज अगर दुनिया में अकलौती सुपर पावर है तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त तमाम जमहूरी ममालिक ने इसकी मजम्मत की। पाकिस्तान ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि आगे बढ़कर अपना कांधा भी पेश किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर रूस तुम्हारा दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, ये हमारा मुश्तरका दुश्मन है, हम मिलकर इससे जंग लड़ेंगे। इस मौका पर अमेरिका ने अपने खजाने के मुंह खोले
और असला और माली मुआवनत पाकिस्तान की। उस वक्त के पाकिस्तानी डिक्टेटर ने अमेरिका की जंग को अपनी जंग समझा। हम ये समझे कि ये पाकिस्तान और इस्लाम की जंग है जो रूस के खिलाफ है, और इस तरह का एक माहौल बना दिया गया और पाकिस्तान में मुजाहिदीन को फौजी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें रूस के खिलाफ लड़ाया गया। ये सच है कि रूस ने अफगानिस्तान पर गासिबाना कब्जा किया था, लेकिन पराई जंग में कूदना कहां की होशमंदी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ। उस वक्त के डिक्टेटर को पाकिस्तानी अवाम की पुष्टपनाही हासिल थी, लेकिन यह उस वक्त एक माहौल तख्लीक किया गया था, जबकि ये इस्लाम की जंग नहीं थी बल्कि अमेरिका और रूस की जंग थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस पले फले और उसके मुकाबले पर आए। उसने पाकिस्तान के जरिए रूस को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया और पाकिस्तान को फंड्स दिए, पाकिस्तान को असला दिया, और पाकिस्तान ने उस जंग को अपनी जंग समझकर उसका मुकाबला किया और आखिरकार रूस को शिकस्त हुई और रूस के अपने टुकड़े टुकड़े हो गए और वो सुपर पावर नहीं रहा। और यह था असल खेल। जब अमेरिका का मसला हल हो गया तो उसने पाकिस्तान पर इल्जामात भी लगाए, पाबंदियां भी लगाई, उसे दुनिया भर में बदनाम भी किया और जनरल ज़िया-उल हक को एक हादसे में शहीद भी करवा दिया। इसी तरह अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने और उसकी खिदमत करने की एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। जब 2001 में अमेरिका ने तालिबान हुकूमत के खिलाफ जंग करने का फैसला किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे तालिबान हुक्मरान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में रूपोश हो गए। तो उस वक्त एक और फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका के हवाले किए, जिनमें से एक बलूचिस्तान में शमसी एयरबेस था और दूसरा सिंध का कोई फौजी हवाई अड्डा था, जहां से अमेरिकी ड्रोन उड़ते थे और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से मुल्हिका पाकिस्तानी सरहद पर वो बमबारी करते थे, जिससे बेताशा कीमती जानों का नुकसान हुआ, जिसमें मदारस में बच्चे शहीद हुए, औरतें शहीद हुई, ज़ईफ शहीद हुए और मसाजिद शहीद हुई और बहुत सारी कीमती इमलाक को नुकसान पहुंचा। ये सब के सब लोग बेगुनाह थे। चंद तालिबान रहनुमा भी उन्होंने मारे, लेकिन ज्यादातर बेगुनाह शहरी शहीद हुए। इस तरह के अमेरिकी ड्रोन हमले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत में भी जारी रहे, और जब ये बातें अखबारात और मीडिया पर आई तो अवाम को तब ये पता चला कि ये सारे ड्रोन जो है पाकिस्तान से उड़ते थे और वहां अफगानिस्तान में और पाकिस्तानी सरहदों पर बमबारी होती थी। जब बहुत ज्यादा शोर मचा तो शमसी एयरबेस और सिंध का एक हवाई अड्डा उनसे खाली कराया गया। तो फिर उसके बाद किसी दूसरे अड्डे से ड्रोन उड़ते थे और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ये हमले जारी रहे। उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत से जो फंड्स मिले वो सब हुक्मरानों की जेब में गए, और पाकिस्तान के नसीब में अगर कुछ आया तो वो लाशें थी, बदनामियां थी और शोर शराबा था। दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे वो फौजी डिक्टेटर हों या आम सियासी अफराद, उन्होंने अमेरिका की हमेशा खूब नमक हलाली की है और बदले में मुल्क के लिए खूब रुसवाइयां खरीदी हैं। मैं एक और मिसाल देकर आपके सामने वो बात लाता हूं कि एक जमहूरी हुकूमत को खत्म करके इस इत्तेहादी हुकूमत को क्यों सामने लाया गया और इसके पीछे छुपे हुए राज आखिर हैं क्या। मैं मफरूजों पर बात नहीं करूंगा, बल्कि तारीखी हकायक आपके सामने रखता चला जाऊंगा और आप इस बात को खुद समझते चले जाएं और तहकीक भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट पर तमाम तरह का मवाद मौजूद है कि किसने किस किस तरह से पाकिस्तान के साथ बेवफाई की है, न सिर्फ गैरों ने बल्कि अपनों ने भी। चौथी मिसाल यह है कि जनूबी एशिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे अमेरिका अपने लिए सहूलतें हासिल कर सकता था, जिसमें कुछ मुल्क तो उसके अपने इत्तेहादी भी हैं, लेकिन कोई भी अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। क्या चीन ने अमेरिका की किसी तरह से भी मदद की? क्या भारत अमेरिका के लिए किसी भी मामले में आगे आया? क्या ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश किसी भी तरह से अमेरिका के इत्तेहादी बने और उसके गुनाहों में अपने आप को शरीक किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि वो आगे बढ़े और अमेरिका की हर बात पर अपने हाथ बांध ले और सर खम कर ले। समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की चंद सियासी जमातों को आखिरकार अमेरिका की चापलूसी की क्या आदत पड़ गई है कि ये अपनी आज़ादी और खुद मुख्तियारी को अमेरिका के सामने हमेशा सरनगू कर देते हैं।
जबकि अमेरिका ने पाकिस्तानी मुफादात को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हमेशा नुकसान पहुंचाया है। जबकि पाकिस्तानी सियासतदान खुद आगे बढ़कर अमेरिकी सफारतकारों से मिलते हैं, अमेरिका जाते हैं, कांग्रेस के अरकान से मिलते हैं, वहां की जो है ना अहम सियासी शख्सियात से मिलते हैं और उन्हें ये बावर कराते हैं कि हम उनके सच्चे वफादार हैं, हमें अपना वफादार समझें और पाकिस्तान में हमारी सपोर्ट करें। और ये कोई ढके छुपे हकाइक नहीं है। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इन बातों को अच्छी तरह से जानता है और समझता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह से पाकिस्तानी हुक्मरान अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशों के लिए अमेरिका का साथ देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने यूं देना चाहूंगा कि कुछ माह पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसके खिलाफ पाकिस्तान की चीदा चीदा जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया जिसे PDM का नाम दिया गया और उस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से तमाम इत्तेहादी जमातों ने मिलकर एक मुंतखब सियासी जमात के खिलाफ साजिशें बुनी। किस तरह से इस्लामाबाद में मौजूद सिंध हाउस तमाम साजिशों का गढ़ था। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कौमी असम्बली जिन्हें अपनी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर्स की गई, उन्हें ओहदों का लालच दिया गया, उन्हें आइंदा टिकट्स की भी ऑफर्स की गई और उन्हें आइंदा हुकूमत हासिल करने के बाद कायमा कमेटियों के चेयरमैन बनाने की भी लालच दी गई और दूसरे सियासी फवायद का भी उनसे वादा किया गया। इसी तरह से MQM बलूचिस्तान की बाप पार्टी को भी मजबूर किया गया कि वो उनके साथ शामिल हो जाए। जिस तरह की भी सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते थे वो किए और आखिरकार एक जमहूरी हुकूमत को गिराने में वो कामयाब हो गए। इस तमाम मंसूबे के पीछे अमेरिका की वो साजिश मौजूद थी कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आखिरकार रूस क्यों गए, जबकि अमेरिका को दुनिया में दो ममालिक बिल्कुल पसंद नहीं, ना रूस ना चीन। और पाकिस्तान के कदम इमरान खान के दौर में चीन की तरफ भी ज्यादा बड़े हैं और साथ साथ में रूस भी वो गए और वहां जाकर उन्होंने अमेरिका की मुखालिफत मोल ली। और यह भी कोई ढकी छुपी बात नहीं, सारा जमाना इस बात को जानता है और सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और मेरी इस बात के सबूत में इंटरनेट पर इसके लिए बहुत ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं। पाकिस्तान में रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ है उसके पीछे अमेरिका शामिल था और पाकिस्तानी कुछ कुव्वतें भी उसके इमाम पर उसका साथ दे रही थी। और सियासी जमातों के मुतालिक मैंने आपको पहले भी कहा है कि उन्होंने अमेरिका के सामने हमेशा सर तस्लीम खम किया है और तमाम की तमाम जमातें एक साइड पर होकर उन्होंने इत्तेहाद बनाया और PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश की। अब जबकि अमेरिका की हमायत याफ्ता हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो चुकी है तो फिर से ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की फजा भी इस्तेमाल हो रही है। क्या आपने पौने 4 साल इमरान खान के दौर में इस तरह की खबरें सुनी थी? अमेरिका के हर बात पर यस बोला जा रहा है और खुफिया तैयारे पाकिस्तान आ रहे हैं और यहां से पता नहीं कौन कौन से मुसाफिर कौन कौन से लोग यहां से परवाज करते हैं। तो ये अजीब किस्म का मखमसा पैदा हो गया कि भारत से तैयारे उड़ते हैं, पाकिस्तान में आते हैं। ये एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, ये तो कई मरतबा इस तरह से हो गया कि उनके कभी ईंधन खत्म हो जाता है, कभी उनके अंदर फनी खराबी हो जाती है, वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं, उनमें कुछ मुसाफिर सवार होते हैं और फिर यहां से तैयारे रवाना हो जाते हैं। तो इस किस्म की खबरें हमने पहले नहीं सुनी, इस तरह की बातें हमने पहले नहीं देखी जो इस हुकूमत में हो रही हैं। तो आखिर ये क्या खुफिया चालें चली जा रही हैं? कौम को सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में रखा जा रहा है और न जाने क्या हो रहा है। और इसी तरह की एक और अमरीकी खिदमत का इरादा भी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने कर लिया है, जिसका आगाज इस बात से हो चुका है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम हैं, उन्होंने CPEC अथॉरिटी को खत्म करने का हुक्म दे दिया है। CPEC अथॉरिटी जिसके क़याम का वाहिद मकसद CPEC से जुड़े हुए तमाम मनसूबाजात की निगरानी करना था और जब निगरान अथॉरिटी को ही खत्म कर दिया गया तो फिर CPEC के तमाम मनसूबों की शफाफियत कहां रहेगी? CPEC बलूचिस्तान में मौजूद गवादर पोर्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक का एक कॉरिडोर है और ये चीन के वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है जिससे दुनिया के 149 ममालिक को मुआशी फायदा हो सकता है। क्या अमेरिका इस बात को हजम कर सकता है कि चीन 149 ममालिक पर छा जाए और वहां पर वो अपनी मुआशी पॉलिसियां तरतीब दे? ये तो अमेरिका की मौत है। तो
तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत को तश्कील देने की कोशिश की जो उसे नो ना कहे बल्कि हर बात पर उसे यस कहे। फिर उसका आगाज अब हो चुका है। सीपैक अथॉरिटी जो तमाम मनसूबाजात जो पाक चीन दोस्ती के हैं उनको सबोताज करने की एक साजिश है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें जब ये ओपोजिशन में थी और मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो ये शोर मचाती थी कि इमरान खान की हुकूमत में सीपैक के तमाम मनसूबाजात में ताअत्तुल पैदा कर दिया गया है। वहाँ तो आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, यहाँ तो आपने अमली तौर पर अमेरिका के कहने पर सीपैक अथॉरिटी को ही ख़त्म कर दिया और इसे वजारत मनसूबाबंदी के मातहत कर दिया गया। और इसके वज़ीर हैं जनाब एहसन इकबाल जिनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है और इस वजारत ने तमाम मनसूबाजात को ख़त्म करने की ठान ली है और अभी तो इसका आगाज़ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि इसका अंजाम क्या होता है। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में जारी चाइना के अजीम मुआशी मंसूबे जिससे पाकिस्तान की अवाम भी खुशहाल हो सकती थी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी मजबूत हो सकती थी, उसको सख्त धचका इस हुकूमत ने लगाया है। पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुआशी हालात का शिकार है और उस पर यह कि सीपैक मंसूबों को भी ताअत्तुल का शिकार किया जा रहा है। आगे आगे देखें क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान पर अपना फजल करम रखे और पाकिस्तान के दुश्मनों को फना कर दे, चाहे वो कोई भी हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।